बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तेरा लहू मेरा पैगाम, तेरे लहू में सब जय मारा, तेरा लहू मेरा पैगाम, तेरे लहू में सब जय मारा, तेरे लहू से कोने बिगड़ेगा, तेरे लहू से कोने बिगड़ेगा, तुझको लहू में डुबोता हूँ, तुझको लहू में डुबोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तेरा कलाम जीव की रोटी, 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 तेरा कलाम हसी मोती, तेरा कलाम हसी मोती, दिल की बला में पिरोता हूँ, दिल की बला में पिरोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर अनुग्रहकारी है। और जैसे कल हम आपको बता रहे थे कि दुनिया में ये दो प्रकार के लोग ज्यादा पाए जाते हैं, एक नास्तिकवाद वाले लोग और एक ईश्वरवाद वाले लोग। इस दृष्टिकोण को लोग देखते हैं जिसमें कुछ विकासवाद का यह तत्व सम्मिलित हो सकता है, पर मनुष्य की उत्पत्ति का श्रेय परमेश्वर की सृष्टि को मानता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने बताया था कि किस किस प्रकार के लोग होते हैं। जो ये नास्तिक लोग होते हैं, ये लोग कहते हैं कोई व्यक्तिगत अलौकिक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है ही नहीं। और दूसरी बात, ये लोग मानते हैं कि मनुष्य के मन और विज्ञान और आंकड़ों द्वारा जीवन को उचित व्याख्या की जा सकती है, उचित व्याख्या की जा सकती है। तो इस तरीके हैं और हम इसको आगे आपको बताएंगे कि मतलब मेन विकासवाद की मुख्य कमियां
निर्जीव वस्तुओं से स्वचालित जीवन का उत्पन्न होना अविश्वसनीय है और अरब में एक अवसर है। अरब में एक अवसर है। तो यहाँ पर लिखा निर्जीव वस्तुओं को स्वचालित जीवन का उत्पन्न होना अविश्वसनीय है। वो लोग विश्वास ही नहीं करते कि मतलब कोई चीज, कोई निर्जीव चीज जो है वो जीवित हो सकती है। और दूसरी बात है कि जीवित कोशिका का स्वतः पूर्ण उत्पादन होता है, परंतु जटिल नहीं होती। मानव जीन के एक सूक्ष्म कोशिका का डीएनए अणु जिसमें अनुवांशिका कोण को रखती है और यह संसार के सबसे बड़े कंप्यूटर से जटिल होती है। तो और दूसरी बात क्या है कि विज्ञान में परिवर्तन हमेशा हानिकारक है, लाभदायक और प्रायश्चित नहीं है। और नंबर 4 कहते हैं कि जाति के बीच में परिवर्तन के संबंध से लुप्त कड़ी को कभी नहीं पाया गया। उदाहरण के लिए बंदर और मनुष्य के बीच में। तो यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं कि जो जाति के बीच में परिवर्तन के संबंध में लुप्त कड़ी को कभी नहीं पाया गया। जैसे ये लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है बंदर से पैदा हुआ है। मनुष्य कैसे पैदा हुआ है? बंदर से पैदा हुआ है। मगर लिखा हुआ है कि उदाहरण के लिए बंदर और मनुष्य के बीच में कोई ऐसी चीज नहीं पाई गई कि जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि मनुष्य जो है बंदर से ही उत्पन्न हुआ है। तो इस तरीके से इनका जो आस्तिकवाद वाले हैं, जो विकासवाद वाले हैं, और ये लोग कहते हैं कि पृथ्वी करोड़ों वर्ष पुरानी है, यह एक भ्रम है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको सिद्ध अवस्था में बनाया और परमेश्वर ने बड़ा पेड़ को वार्षिक वलय के साथ बनाया और आदम को एक प्रौढ़ व्यक्ति बनाया और एक बच्चा के रूप में नहीं, मतलब पूरा वयस्क रूप में। परमेश्वर ने जो आदम को बनाया वो कैसे बनाया? वयस्क रूप में बनाया। इस प्रकार सृष्टि सिर्फ देखने में पुरानी लगती है। इस प्रकार सृष्टि देखने में क्या लगती है? पुरानी लगती है। पर्यावरण में परिवर्तन अचानक और विनाशकारी रहे। उदाहरण विश्वव्यापी जल प्रलय जिसका वर्णन उत्पत्ति में है और वही जीवाश्म भूवैज्ञानिक तथा जलवायु में परिवर्तन का कारण है, जैसे आज हम देखने में देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं? आज देखते हैं। तो ये जो नास्तिकवाद वाले लोग हैं, ये अपने अपने कथन को ये लिखते हैं कि सृष्टि ऐसे उत्पन्न हुई, सृष्टि वैसे उत्पन्न हुई और मनुष्य जो है ऐसे उत्पन्न हुआ। मगर इसमें क्या है? एक बहुत बड़ा क्या है मतलब लोगों को ये केवल विकास पर ध्यान देते हैं जो नास्तिकवाद वाले लोग होते हैं। मगर यहाँ पर साथ उसमें लिखा है कि थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम के आधार पर विश्व की पर्याप्त ऊर्जा कम होती जा रही है और अब ये बढ़ नहीं रही, बात बिगड़ती जा रही है और बनती नहीं। तो हर व्यक्ति ने अपने अपने अलग अलग मत लिखे परमेश्वर की सृष्टि के विषय में, परमेश्वर के विषय में। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं, ये बात हमको पूरी रीत से पता होना चाहिए। क्योंकि नास्तिक विकासवाद
विज्ञान और मनुष्य के विश्वास पर आधारित है, न कि प्रमाणित सच्चाइयों पर। यह एक अलौकिक विरोधी बातों पर आधारित है। जो नास्तिकवाद है तो इसको एक गंभीरता पूर्वक हर एक मसीही को लेना है और हर एक मसीही व्यक्ति को और हर एक परमेश्वर के राजदूत को ये बात जानने की जरूरत है कि जो नास्तिकवाद है और विज्ञान और मनुष्य के विश्वास पर आधारित है। विज्ञान और मनुष्य के विश्वास पर आधारित है जो नास्तिकवाद है। तो आपको ये भी बात मालूम होना चाहिए जो नास्तिक लोग होते हैं वो क्या क्या करते हैं, वो किन किन चीजों पर विश्वास करते हैं। क्योंकि नास्तिक केवल विकासवाद पर बात करेगा, विज्ञान पर बात करेगा और मनुष्य के विश्वास पर आधारित को बात करेगा। और लिखा है आधारित है, न कि प्रमाणित सच्चाइयों पर है। ये प्रमाणित सच्चाइयों पर नास्तिकवाद नहीं है और यह एक अलौकिक विरोधी बातों पर आधारित है। एक अलौकिक बातों पर क्या है? आधारित है। तो ये बात प्रत्येक मसीही और प्रत्येक पास्टर्स को, प्रत्येक डीकन्स को ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए। आस्तिक विकासवाद पर टिप्पणी। कुछ मसीही लोग विज्ञान के सिद्धांत के लिए बाइबिल को जगह देते हैं। वे बाइबिल की सच्चाइयों पर विश्वास नहीं करना चाहते। वो बाइबिल की सच्चाइयों पर विश्वास करना नहीं चाहते। कुछ मसीही लोग हैं, कुछ मसीही लोग, सारे मसीही नहीं, सारे मसीही तो विश्वास करते। यीशु मसीह ने कहा जितने लोगों ने, लिखा है कि जिन लोगों ने परमेश्वर को अपना पिता करके ग्रहण किया और परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? अपनी संतान होने का अधिकार दिया। मगर यहाँ पर लिखा है कि जब लोग आस्तिक विकासवाद पर जब टिप्पणी करते हैं, ये नास्तिक नहीं, आस्तिक विकासवाद पर, तो लिखा कुछ मसीही लोग विज्ञान के सिद्धांत के लिए बाइबिल को जगह देते हैं। किसको जगह देते हैं? बाइबिल को जगह देते हैं और वे बाइबिल की सच्चाई पर विश्वास नहीं करना चाहते। वे बाइबिल की सच्चाई पर विश्वास करना नहीं चाहते। वे मानते हैं कि जानवर से मनुष्य का विकास हुआ और इसमें कई लाख वर्ष लगे हैं और वे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने प्रक्रिया का आरंभ किया और समय के किसी बिंदु पर जानवर से मनुष्य बनाया गया। किसी बिंदु पर जानवर से क्या है? मनुष्य बनाया गया। तो इन लोगों को यह है कि केवल एक ही बात है कि जानवर से मनुष्य बनाया गया, मगर हमारी बाइबल बताती है कि जानवर से मनुष्य नहीं बनाया गया। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। जब स्वर्गदूतों से परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हुई तो परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपनी समानता में बनाऊंगा और अपने समान बनाऊंगा और जो मेरी महिमा करेगा। तो यहाँ पर आस्तिक विकासवाद को उत्तर देना सरल है। बाइबिल इसका प्रत्यक्ष खंडन करती है। बाइबिल इसका प्रत्यक्ष खंडन करती है। 2 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय के 7 पद को लिखते कहते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, यह लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो बाइबिल जो है इस बात को, नास्तिकवाद को क्या करती है? खंडन करती है। क्या करती है? खंडन करती है। और क्योंकि बाइबल बताती है कि मनुष्य जो है वो जानवर से उत्पन्न नहीं हुआ। मनुष्य जो है वो जानवर से उत्पन्न नहीं हुआ। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और परमेश्वर ने उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। और वो क्या हुआ? जब श्वास फूंका तब वो जीवित प्राणी बन गया। क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। तो इस बात के लिए हमें देखना है कि आस्तिक विकासवाद को उत्तर देना सरल है। बाइबल इसका प्रत्यक्ष खंडन करती है
और जैसे कि यह नास्तिक विकासवाद का करती है, जाति में विकासवाद उदाहरण मछली से भूमि पर, जानवर वन मनुष्य में मनुष्य आदि बाइबल पर आधारित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अपनी अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न हुआ। प्रत्येक अपनी अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न हुआ। कल मैं आपको बता रहा था कि भैया आपने कभी मेढक जो है मेढक से ही बच्चे पैदा करता है, और मछली हमेशा मछली से बच्चे पैदा करते हैं। जानवर नीलगाय हमेशा नीलगाय से ही बच्चे पैदा होते हैं, नीलगाय के बच्चे पैदा होते हैं। तो सबको परमेश्वर ने अलग अलग बनाया और परमेश्वर ने आशीष दी और कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। तो यहाँ पर लिखा प्रत्येक अपनी अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति 1 अध्याय के 24 पद को लिखते हुए कहते हैं, उत्पत्ति 1:24 में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु आदि जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। लिखा वैसा ही हो गया। तो बाइबल इन बातों को खंडन करती है और बाइबल स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर ने सबकी सृष्टि की, परमेश्वर ने सबकी रचना करी। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 38 से लेकर के 41 तक लिखते हुए कहते हैं, पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय का और उसके 38 पद से, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, हर एक बीज को उसकी विशेष देह। 38 से लेकर के 41 तक लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखते हुए कहते हैं कि परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उनको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है, हर एक बीज की उसकी विशेष देह है। और सब शरीर एक समान नहीं है, मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह और है, पार्थिव देह और है, स्वर्गीय देहों का तेज और है, पार्थिव देह का तेज और है, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे दूसरे तारे के तेज के अंतर में है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने प्रत्येक अपनी अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न हुए और सबको परमेश्वर ने सबको अपनी अपनी देह दी है। मसीही लोग फिर भी इस बात को मानते हैं कि जाति में परिवर्तन और विकास हुआ, जाति में परिवर्तन और विकास हुआ। और यहाँ कोई सवाल नहीं उठता कि मनुष्य का सृष्टि के बाद विकास का परिवर्तन हुआ, पर अभी तक वह मनुष्य मात्र ही है। जाति में विकास और परिवर्तन बहुत ही स्पष्ट है। इसी बात को हम जानवर और पेड़ और पौधे में देखने में और परंतु इस प्रकार के विकास के बारे में हमें सिखाया गया है। क्यों सिखाया गया है कि सृष्टि के अपेक्षा विकासवाद में विश्वास करने के लिए अधिक विश्वास की आवश्यकता है, अधिक विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि तथ्य विकासवाद का समर्थन नहीं करती, क्योंकि तथ्य जो है वो विकासवाद का समर्थन नहीं करती। मनुष्य की उत्पत्ति का बाइबल के विवरण को विश्वास से ही मानना होगा। अब आस्तिक सृष्टि क्या है, क्या कहती है? आस्तिक सृष्टि ये कहती है कि मनुष्य की उत्पत्ति का बाइबल के विवरण को विश्वास से ही मानना होगा। बाइबल के विवरण को विश्वास से ही मानना होगा और सच्चाई पर अंधविश्वास नहीं, परंतु अलौकिक यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना होगा।
इब्रानियों 11 अध्याय 1 से 3 तक लिखते हुए यहाँ पर कहते हैं, इब्रानियों की पुस्तक और उसके 1 से 3 तक लिखते कहते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है कि विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, और पर यह नहीं कि कोई कुछ देखने में आता है, वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो, देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो स्पष्ट इब्रानियों का लेखक इस बात के लिए कहते हैं कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जैसे हम विश्वास करते हैं कि हमारा यीशु मसीह आज से सन 2000 वर्ष पहले आया और हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से फिर जी उठा, और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, दुष्ट आत्मा निकाल जाती, पापियों पाप क्षमा होते, मुर्दे जिलाए जाते। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह 500 लोगों के साथ में स्वर्ग पर उठा लिया गया। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एक दिन हमें लेने के लिए धरती पर आएगा, बादलों पे आएगा, जैसे नरसिंगे का शब्द होगा और तुरैया फूकी जाएंगी और पलक झपकते ही हम सब लोग अपने यीशु मसीह से स्वर्ग में, आकाश में मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है? मनुष्य की उत्पत्ति का बाइबल के विवरण को विश्वास से ही मानना होगा, सच्चाई पर अंधविश्वास नहीं। सच्चाई पर कभी अंधविश्वास नहीं होता। जैसे हमें मालूम है कि हिमांशु उन्नाव में रहता है, हमें मालूम है कि अभिषेक ओगरापुर में रहता है, तो हम जानते हैं ये रहता है तो रहता है, ये सच्चाई है, और सच्चाई को हमें छिपाने की जरूरत नहीं है। तो लिखा हुआ है, सच्चाई पर अंधविश्वास नहीं परंतु अलौकिक यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। 3 आधारभूत सच्चाइयां हैं, हम आपको बताना चाहते हैं 3 आधारभूत सच्चाइयां हैं, और उन सच्चाइयों पर आपको चलने की जरूरत है। लिखा है सृष्टि के बारे में बाइबल का दृष्टिकोण परमेश्वर में विश्वास पर आधारित है। सृष्टि के बारे में बाइबल का दृष्टिकोण परमेश्वर में विश्वास पर आधारित है। धर्मशास्त्र में 3 आधारभूत सच्चाइयों को सिखाया गया है। धर्मशास्त्र में 3 आधारभूत सच्चाइयां हैं जिनको प्रत्येक मसीही, प्रत्येक पास्टर्स, प्रत्येक डीकन्स को मानने की जरूरत है। नंबर 1 लिखा है, मनुष्य और जगत की सृष्टि परमेश्वर का अलौकिक काम था। पहली बात, जगत की उत्पत्ति, जगत की सृष्टि और परमेश्वर का अलौकिक काम था। उत्पत्ति 1:24 में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी और घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और मछली के वन पशु और जात जात के पृथ्वी के वन पशु और जात जात के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया, वैसा ही हो गया। दूसरी बात है, भजन संहिता 33 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक और उसके 33 अध्याय को लिखते हुए यहाँ पर कहते हैं, भजन संहिता की पुस्तक 33 अध्याय उसके 6 से लेकर 9 तक, 6 से लेकर 9 तक लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से, उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता और गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी को लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तो वास्तव में वैसा ही हो गया। अब यहाँ पर लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने।
वह समुद्र का जल के ढेर के समान इकट्ठा करता है। वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है, गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, और जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। तो ये एक अलौकिक सच्चाई है। 3 सच्चाइयों में से ये एक अलौकिक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई है, सृष्टि उद्देश्यपूर्ण थी, उद्देश्यपूर्ण था। जो सृष्टि है वो उद्देश्यपूर्ण था। और उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 27 पद से लेकर के 31 पद तक लिखते कहते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय और 27 पद से लेकर के 31 पद तक कहते हैं, लिखा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और उसने कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के सब रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। और तब परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों के बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, और वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। ये दूसरी सच्चाई है, ये दूसरी अलौकिक सच्चाई है। तो जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, हमें तमाम प्रकार के लोग मिलते हैं। ईश्वरीवाद वाले लोग मिलते हैं, नास्तिकवाद वाले लोग मिलते हैं। तो हमें सबके विषय में कुछ न कुछ हमें मालूम होना चाहिए। और सृष्टि अचानक हुई, सृष्टि क्या, ये तीसरी सच्चाई है, सृष्टि अचानक हुई। उत्पत्ति 1:3 को लिखते हुए कहते हैं, लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। सृष्टि क्या हुई, अचानक हुई। ये तीसरी सच्चाई है, अलौकिक सच्चाई है परमेश्वर की। और यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 2:7 को लिखते हुए कहते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम क्या हो गया, जीवित प्राणी बन गया। और निर्गमन 20:11 को लिखते हुए कहते हैं, निर्गमन की पुस्तक और उसके 20 अध्याय के 11 पद को लिखते हुए कहते हैं, यहाँ पर लिखा है, लिखा हुआ है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उनको पवित्र ठहराया। लिखा है परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत बड़ी स्पष्ट बात लिखते हुए कहते हैं कि क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया, और सबको बनाया, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। 7वें दिन उसने क्या किया, विश्राम किया। 7वें दिन विश्राम किया, और इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उनको पवित्र ठहराया। उनको क्या ठहराया, पवित्र ठहराया। तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये 3 अलौकिक सच्चाइयां हैं जिनसे हम मुकर नहीं सकते, जिनसे हम मुकर नहीं सकते। और ये 3 अलौकिक सच्चाइयों को हमें मानने और ढूंढने की जरूरत है। पहली सच्चाई है कि मनुष्य और जगत की सृष्टि परमेश्वर का अलौकिक काम था। परमेश्वर का क्या था, अलौकिक काम था। और दूसरा, सृष्टि उद्देश्यपूर्ण था। सृष्टि जो बनाई गई वो उद्देश्यपूर्ण था। परमेश्वर की एक योजना थी, परमेश्वर का एक उद्देश्य था। उस उद्देश्य को परमेश्वर ने उसे पूरा किया। तीसरी बात,
सृष्टि अचानक हुई। सृष्टि क्या हुई? अचानक हुई। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाले को अंधकार से अलग करो, दिखाओ 2 भागों में बढ़ गया। दिन को उसने दिखाया, दिन को उसने दिन कहा और रात को उसने अंधियारे को उसने रात कहा। उजाले को उसने दिन और अंधियारे को उसने रात कहा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा परमेश्वर महान है। आपको हमने बताया कि नास्तिकवाद के लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, और जो ईश्वरीय दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हैं वो क्या सोचते हैं। हम कभी भी परमेश्वर की सच्चाइयों को हम बंद नहीं कर सकते, कभी भी परमेश्वर की सच्चाइयों को हम झुठला नहीं सकते। और क्यों नहीं झुठला सकते? क्योंकि लिखा जगत और मनुष्य की सृष्टि के बारे में बाइबल क्या सिखाती है, ये हम आपको कल बताएंगे कि क्या जगत और मनुष्य की सृष्टि के विषय में बाइबल हमें क्या सिखाती है और जगत की सृष्टि क्या है। परमेश्वर ने वचन के द्वारा जगत को अस्तित्व दिया और जो पहले नहीं था परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। तो इन बातों पे कल हम आपसे चर्चा करेंगे। और जैसे हमने बताया कि परमेश्वर के सेवक को बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत है। परमेश्वर का जो सेवक है, जो पास्टर्स है, जो डीकन है, जो रेवरन है, जो बिशप है, बहुत सारे पद परमेश्वर ने उनको दे के रखे हैं। जो जैसा है परमेश्वर ने उसको ऐसे पद दे करके रखे हैं। हमें उस पद को संभालने की जरूरत है। हमें उस पद को संभालने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमें अगर कोई हमारा विरोधी आ जाए, हमसे बात कर, नास्तिकवाद का व्यक्ति आ जाए बात करने के लिए, तो हम उसके सामने खड़े रह सके और हम उसके सामने परमेश्वर की सच्चाई को उजागर कर सके। जैसे भी हमने बताया कि परमेश्वर की यहाँ पर लिखा है 3 आधारभूत सच्चाइयां हैं जिनसे हम मुकर नहीं सकते। लिखा है हमें विरोधियों को बहुत अच्छी तरीके से बताना आ जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो ईश्वरवाद का आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो। जब परमेश्वर के विषय में बात करता है, जब वो ईश्वर के विषय में बात करता है, तो भली भांति आपको उत्तर देना आ जाए, भली बात आपको उत्तर देना आ जाए। तो इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और बाइबल खाली यही नहीं है कि चर्च में चले गए और विश्वास ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, किसी प्रचारक ने प्रचार कर दिया, जो उसने कह दिया वो आपने मान लिया। आपको मालूम है लोग अपने अपने कथन से, अपने अपने उससे ना जाने क्या क्या लोग बोला करते हैं। न्याय के दिन ऐसे लोग अपने ही बातों के द्वारा दोषी और अपनी ही बातों द्वारा निर्दोष ठहरेंगे। न्याय के दिन कोई बचेगा नहीं, हम आपको बता दें। इसलिए लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो तू सावधानी के साथ में जाना, सुनने के लिए समीप जाना। तेरे बहुत बोलने से अच्छा है कि तेरे वचन थोड़े हो, क्योंकि तू पृथ्वी पर है और यहोवा स्वर्ग में है, परमेश्वर स्वर्ग में है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बोल सुन करके यहोवा परमेश्वर अप्रसन्न हो जाए। हम यीशु मसीह को गुमराह नहीं कर सकते, हम यीशु मसीह को गुमराह नहीं कर सकते। हम कितने दिन तक हम सोचते हैं कि हम यीशु मसीह को गुमराह कर रहे हैं, केवल 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। और जैसे दुनिया के लोग जाएंगे, एक दिन आप भी उसी में जाएंगे। ये मत सोचो। परमेश्वर का धन, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, ये तीनों गंभीर हैं। इनका मंत्री कौन हुआ, इनका भेद कौन जानता है? इनका मंत्री कौन हुआ, इनका भेद कौन जानता है? बाइबल आपके पास है, उसे पढ़िए, उसे समझिए। जो कुछ भी परमेश्वर कहता है उससे बातचीत करिए। आपको इतना ज्ञान होना चाहिए परमेश्वर के जन होने के नाते कि चाहे जिस धारणा का रखने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो नास्तिकवाद हो, चाहे कोई भी वाद का व्यक्ति हो, अगर तुम्हारे पास आ जाए, उसे पूरी रीत से परमेश्वर के वचन से उसे समझा करके और उसको संतुष्ट करना तुम्हारा काम है।
जरूरी नहीं कि सब लोग यीशु मसीह को मान ले, जरूरी नहीं तुम्हारी सारी बात लोग तुम्हारी सच मान ले। हाँ, उस सच्चाई को दबा नहीं सकते। जो बात आप बताओगे वो बात उनके दिलों में कभी न कभी कचोटती रहेगी, कभी न कभी कचोटती रहेगी। उस व्यक्ति ने ये बात बताई थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, वो मरने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हम तुम्हें बताना चाहते हैं, यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। और यीशु ने इतना प्यार किया कि अपने दोनों हाथ फैला दिए और कहा, जो कोई क्रूस विश्वास करेगा अनंत जीवन उसे। मैं आपको बता दूं, यीशु जीवन है, यीशु सत्य है, यीशु मार्ग है, यीशु इंटरनल लाइफ है। यीशु का नाम वो नाम है जो दुनिया के सब नामों से उत्तम है। जानते हो, यीशु जैसा नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। और नहीं मानते हो, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय खोल करके पढ़ लेना। 5 अध्याय से आगे पढ़ लेना। यीशु का ऐसा नाम है, बड़े बड़े दूत चिल्ला रहे थे, कहा कोई इस पुस्तक को खोलने वाला नहीं है। तब एक स्वर्गदूत ने कहा, नहीं, एक है जो बंद किया हुआ मेमना है, वो इस पुस्तक को खोलने और बंद करने के योग्य, खोलने और बंद करने के योग्य। मैं आपको बताता हूं मेरे भाई मेरी बहन, कैसे आप सब, आइए हम आपके लिए दुआ करें। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के स्वामी जो धरती पर अन्न उगाते हैं। धन्यवाद करते हैं सब प्राणियों के आत्माओं के पिता, कि पृथ्वी के हर एक व्यक्ति का जीवन आपके हाथ में सुरक्षित जीवन है। प्रभु, जिसको चाहते उसको धरती पर जिंदा रखते हैं, जिसको चाहते उसको उठा लेते हैं। यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपकी दया चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं। यीशु मसीह, हम आपकी बड़ी आशीष को चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं, नास्तिकवाद के लोग ये मानते नहीं हैं कि कोई ईश्वर धरती पर है। खाली उनका एक ही कथन है, मनुष्य जो है जानवरों से बनाया गया है। उल्टा का सेज जो निखा, समझ लीजिए ये बात क्या है कि पूरी नींद से ये बात निराधार है। हो ही नहीं सकता है कि मनुष्य बंदर से बने या जानवर से बने। प्रभु, हमें एक बात मालूम है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, और इसलिए बनाया है कि वे मेरा बुरा अनुवाद करें, वे मेरा बुरा अनुवाद करें। क्योंकि हम जानते हैं यशायाह भविष्यवक्ता ने उस बात को प्रकट कर दिया है, और प्रकट कर दिया है, कहा कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में मार्ग और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, जिसमें गीदड़ और शुतुरमुर्ग और आदि जंगली जंतु उसमें पानी पिएंगे और मेरी महिमा करेंगे। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा बुरा अनुवाद करें। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया, मेरा बुरा अनुवाद करें। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया है वो मेरा बुरा अनुवाद करे, वो महिमा करे। दाऊद कहता है, मैंने यहोवा से एक वर मांगा है कि मैं जीवन भर में यहोवा के भवन में रहने पाऊं और उसकी मनोहरता को निहारने पाऊं, उसकी मनोहरता को निहारने पाऊं। मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे पापा, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपकी दया चाहते हैं। यीशु मसीह आपके बड़े वसीले नाम से मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। ये कल से दूसरा